जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से, भगवान शिव का पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंती नामक नगरी में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु भाग्यवश अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी गौरी पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ओम नमः शिवाय का जप करते थे। समय बीतता गया। जब आषाढ़ मास आया, वर्षा के मेघ छा गए, नदियां भरने लगी, परंतु धर्मशील के घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। कई दिनों से वे आधा पेट भोजन कर रहे थे। तब गौरी ने कहा, स्वामी, मैंने महात्माओं से सुना है कि आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त के दुख को हर लेते हैं। हमें यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। धर्मशील ने उत्तर दिया, हे देवी, हमारे पास न घी है, न फल, न पुष्प, न धूप, हम पूजा कैसे करेंगे? गौरी बोली, भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीपक और जल की एक धारा भी उन्हें प्रिय होती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। दोनों ने प्रातः काल नदी में स्नान किया और संकल्प लिया कि हे त्रिपुरारी, हम आपकी प्रसन्नता के लिए आज उपवास करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे और आपके नाम का जप करेंगे। दिन भर उन्होंने जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सायं काल वे निकट के प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग में वर्षा आरंभ हो गई, बिजली चमकने लगी। गौरी ने वृक्ष से गिरे हुए कुछ बेलपत्र उठाए और धर्मशील ने अपने लोटे में स्वच्छ जल भर लिया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, दीपक बुझ चुका था। गौरी ने अपने वस्त्र के कोने से दीपक को ढककर फिर से जलाया। धर्मशील ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और दोनों ने मिलकर रुद्राष्टक तथा पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। रात्रि का प्रथम पहर बीता। तभी एक वृद्ध भिक्षुक मंदिर में आया। वह कांप रहा था। उसने कहा कि हे बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? धर्मशील ने लज्जित होकर कहा, हम स्वयं उपवास में हैं, पर घर में थोड़ा सा अन्न रखा है, यदि आप चाहें तो मैं ले आऊं। गौरी ने तुरंत कहा, हे स्वामी, विलंब मत कीजिए, अतिथि देवता के समान होते हैं। धर्मशील घर गया और जो थोड़ा सा अन्न था वह सब लेकर आया। वृद्ध ने भोजन किया और संतुष्ट होकर बोला, तुम दोनों धन्य हो, जिसने भूखे को भोजन दिया। उसने स्वयं शिव की पूजा की। इतना कहकर वह चला गया। फिर रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। अचानक एक स्त्री रोती हुई मंदिर में आई। उसके साथ में बीमार बालक था। उसने कहा, कोई मेरी सहायता करे, मेरे पुत्र को तेज ज्वर है। गौरी ने अपने पास रखा एकमात्र सूखा वस्त्र बालक को उठा दिया। धर्मशील ने जल लेकर ओम नमः शिवाय का जप करके बालक को पिलाया। कुछ ही देर में उसका ज्वर उतर गया। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, और वह भी अदृश्य हो गई। तीसरा प्रहर आया। अब रात्रि के तीसरे प्रहर का समय था। तेज आंधी चलने लगी। मंदिर के द्वार हिलने लगे। तभी एक थका हुआ यात्री भीतर आया और बोला, मुझे रात भर ठहरने का स्थान चाहिए। धर्मशील ने कहा, यह शिव का मंदिर है, यहाँ सबका स्वागत है। यात्री ने पूछा, तुम लोग स्वयं भूखे और निर्धन होकर भी दूसरों की सहायता क्यों करते हो? धर्मशील ने उत्तर दिया, भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। यात्री मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया।
जैसे ही चौथा प्रहर आरंभ हुआ, मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से ज्योति निकली। वही वृद्ध भिक्षुक, वही स्त्री और वही यात्री एक साथ प्रकट हुए और तुरंत भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए। धर्मशील और गौरी आश्चर्य से भूमि पर गिर पड़े। भगवान शिव बोले, हे भक्तों, हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने उपवास के साथ दया, सेवा और त्याग का पालन किया है। यही मासिक शिवरात्रि का वास्तविक व्रत है। माता पार्वती ने कहा, जो आषाढ़ मासिक शिवरात्रि में भूखे को भोजन, रोगी की सेवा और अतिथि का सम्मान करता है, उस पर हमारी विशेष कृपा होती है। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे धर्मशील, केवल बाहरी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो सत्य बोलता है, क्रोध त्यागता है, दिनों की सहायता करता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने 5 उपदेश दिए। सत्य का पालन करो, अहंकार को त्यागो, दया को धर्म मानो, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में व्रत करो, अन्न का सम्मान करो और भूखे को भोजन दो। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न, धन की और सुख की कभी भी कमी नहीं होगी। तुम्हारी संतान धर्म पारायण होगी और अंत में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब धर्मशील और गौरी घर पहुँचे तो देखा कि उनका घर अन्न, वस्त्र और धन से भरा हुआ है। धीरे धीरे वे समृद्ध हो गए, परंतु उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रत्येक मासिक शिवरात्रि का व्रत करते और लोगों को शिव भक्ति का महत्व बतलाते रहे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक कथा पढ़ते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करते हैं, तो उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों से रक्षा होती है, गृह कलह शांत हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।